Assalamualaikum YouTubers. Welcome back to Modern Civil Engineering Technology. Hearing in this section, today we will discuss regarding 100 important points for civil engineer or engineering technologist. These points are important for giving interview. Point number 85. Some values for different members. कॉलम्स के लिए 75 से 150 mm ये वैल्यू होनी चाहिए। बीम्स और स्लैब के लिए 50 से 100 mm और पेमेंट्स के लिए 20 से 30 mm, ब्रिजेस के लिए 30 से 75 mm ये स्लम वैल्यू होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 86। टेंसाइल और फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी कैलकुलेटेड, यानी जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसी का रूट लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 से, तो इसके हम टेंसाइल या फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 87। हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट को मालूम करेंगे, तो उसकी जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसी का रूट लेंगे और 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आएगी। और इस तरह कैरेक्टरिस्टिक कंक्रीट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मिसाल के तौर पर अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करें उसके लिए हम 100 क्यूबिक हम सैंपल ले लेते हैं। अगर 95% अगर हम M35 के ले लेते हैं, उससे 95% से कम अगर आ जाए उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो दैट विल बी फेल। 5% तक खैर उसमें कोई इशू नहीं है, कम आ जाए, लेकिन 5% से कम अगर आ जाए उसकी जो डिज़ायर स्ट्रेंथ है तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 90। स्टैंडर्ड कंक्रीट M25 से M45 तक कहलाता है। और पॉइंट नंबर 91। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट M50 से लेकर M80 तक कहलाता है। और इसके बाद जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है वो M5 से M20 तक का होना चाहिए, यानी ऑर्डिनरी कंक्रीट, स्टैंडर्ड कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसकी ये मिक्स डिज़ाइन आपके सामने है। पॉइंट नंबर 92। इन मिक्सर मशीन कंक्रीट शुड बी मिक्स फॉर 2 to 3 मिनट्स, यानी मिक्सचर मशीन में जो कंक्रीट को मिक्स किया जाना चाहिए 2 से 3 मिनट तक उसको मिक्स किया जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 93। स्टोरेज ऑफ सीमेंट। सीमेंट को खुश्क जगह में स्टोर करना चाहिए, यानी इसमें यहाँ कि वहाँ पे कोई पानी ना हो, क्योंकि पानी की सूरत में सीमेंट ख़राब हो सकता है। ऐसी जगह में रखना जहाँ पानी ना आता हो, यानी इसको ड्राई प्लेसेस में रखना चाहिए। 200 mm अवे फ्रॉम फ्लोर इन अ प्लेटफॉर्म, यानी अगर हम सीमेंट को किसी जगह रखते हैं किसी प्लेटफॉर्म में, तो वो फ्लोर से यानी फर्श से 200 mm तक इससे ऊपर होना चाहिए, इससे दूर होना चाहिए। बिल्कुल फर्श पे आपने नहीं रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 3। 300 mm अवे फ्रॉम वॉल्स, और दीवार से 300 mm तक दूर रखना चाहिए, सीमेंट को स्टोर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4। नॉट मोर देन 10 बैग स्टैक, यानी 10 बैग आप एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं, 10 बैग से ज़्यादा स्टैक नहीं लगाना चाहिए। अवे फ्रॉम मॉइस्चर एंड केमिकल्स, नमी और केमिकल से सीमेंट को दूर रखना चाहिए। जब सीमेंट को स्टोर करेंगे तो इसे नमी और केमिकल से दूर रखा जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 94। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन 20%, यानी पानी की जो ऑब्जर्प्शन है फर्स्ट क्लास ईंट के लिए वो 20% से कम नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 95। वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी लेस देन 5%, जो बिल्डिंग के पत्थर के लिए जो वाटर एब्जॉर्प्शन हो वो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS फॉर स्टील शुड नॉट बी लेस देन 1.15, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए रखते हैं वो 1.15 से कम नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 97। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS फॉर कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन 1.5, कंक्रीट के लिए जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखा जाता है वो 1.5 से कम नहीं होनी चाहिए। बाज़ औक़ात जब इंटरव्यूज़ के लिए आप जाते हैं तो आपसे ये भी सवाल किया जाता है
कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो स्टील के लिए है वो कंक्रीट से कम क्यों रखे जाते हैं। इसका जो टेक्निकल क्वेश्चन आंसर है वो आप इस तरह वहाँ पे बता सकते हैं कि जो स्टील तैयार किया जाता है उसमें उनकी जो कंडीशन है, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको जो मयार है उनको बरकरार रखते हैं। बड़ी कंपनीज बना रहे हैं तो उसकी हर जो रिक्वायरमेंट को वो पूरी करते हैं। वो कंक्रीट को साइड में बनाया जाता है, इसमें इतना केयर नहीं करते हैं। तो दैट्स वाई जो ऑलरेडी उनकी जो सेफ्टी है वो इतनी अच्छी हुई होती है स्टील की, तो इसलिए उसकी ज़्यादा रखा जाता है कंक्रीट की। और देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ माइल्ड स्टील। पॉइंट नंबर 98, इसमें एक प्लेन बार है, एक डिफॉर्म बार है, एक कोल्ड टेस्टेड बार है। तो प्लेन बार उस बार को कहते हैं जिनके सरफेस में कोई रिप्स ना हो, जो जुड़ी हुई होती है गोल से, जिसको हम रिप्स कहते हैं। तो वो बेसिकली प्लेन बार के ऊपर में, और डिफॉर्म और कोल्ड टेस्टेड बार के ऊपर होती है, और क्योंकि इससे बॉन्ड होता है इसमें स्ट्रिंग, और 40% से ज़्यादा हो जाता है रिप्स ऑन सरफेस से। और इसके बाद जो 99 पॉइंट है ग्रेड 40। ग्रेड 40 मीन स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रिंग ऑफ 40 KSI। यानी ग्रेड 40 का मतलब है कि स्टील की जो यील्ड स्ट्रिंग है वो 40 KSI है। और इसके बाद जो 100वां पॉइंट है तो वो ग्रेड 60 मीन स्टील हैविंग यील्ड स्ट्रिंग 60 KSI। सो ग्रेड 60 इज स्ट्रॉन्गर देन ग्रेड 40। ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो KSI हैं वो ज़्यादा हैं ग्रेड 60 में, और ग्रेड 40 में कम है। तो ग्रेड 60 स्ट्रॉन्गर है ग्रेड 40 से, इनकी यील्ड स्ट्रिंग ज़्यादा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद नए वीडियोस के अपडेट के लिए क्लिक करें बेल आइकन।